नमस्कार मित्रों, माई टेंशन फ्री के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी द्वारा जारी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 के संबंध में। डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन जो होगा आपका 24 जून से 24 जुलाई के बीच में। लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन सबमिट करने की 24 जुलाई रात 11 बजे तक। फीस जमा करने की लास्ट डेट है आपकी 25 जुलाई रात 11 बजे। विंडो जो करेक्शन के लिए ओपन होगी वो 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच, 11 अगस्त की रात के 11 बजे के बीच। जो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम का जो डेट है, अनुमानित जो तिथि है वो सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच होगी, जो कंप्यूटर बेस होगा। टेंटेटिव शेड्यूल टीयर सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस होगा वो दिसंबर 2024। ये अनुमानित तिथि है, इसमें फेरबदल हो सकता है। डिटेल ऑफ पोस्ट पदों के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। पे लेवल 7 जो शुरू होता है आपका 44,900 से 1,42,400 के बीच में। इसमें जो पद है असिस्टेंट ऑफिसर CSS डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी का पद है। उम्र 20 से 30 वर्ष। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो का विभाग है, ग्रुप बी का पद है। उम्र है 18 से 30 वर्ष। फिर असिस्टेंट सेक्शन की जो ऑफिसर की जितने पद हैं मैं एक बार उनको ये क्रमांक 7 तक जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जो पद हैं ये, और इनके अलग अलग विभाग है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर्स अदर जो है अदर मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट संगठन जो है। तो ये ग्रुप बी का पद है। इसमें ज़्यादातर उम्र है 18 से 30 वर्ष। और कर्म संख्या 1 की जो है 20 से 30 वर्ष है। कर्म संख्या 3 पे जो पद है उसकी 20 से 30। कर्म संख्या 4 पे उसकी उम्र भी 20 से 30 लिखी हुई है यहाँ। कर्म संख्या 5 पे जो है उसकी भी संख्या 20 से 30 है। ये सभी ग्रुप सी बी के पद हैं। क्रम संख्या 9 पे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT ग्रुप सी का पद है। उम्र है 18 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज का है, CBIC का पद है। ग्रुप बी का पद है, 18 से 30 वर्ष। ये जो लगता है ग्रुप बी सी का पद कैसे आ गया बीच में ये शायद क्योंकि लेवल जो है लेवल के हिसाब से शायद इसको आप अपने स्तर से भी देख लीजिएगा। क्रम संख्या 8 पे जो इंस्पेक्टर का पद है ग्रुप सी में लिखा हुआ है, तो मुझे थोड़ा संशय है ये कि ग्रुप सी का पद है। ग्रुप बी का ही पद होना चाहिए इसको। इंस्पेक्टर ऑफिसर है ये भी ग्रुप बी का पद है। CBIC का है। उम्र है 18 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर एग्जामिनर का पद है, ये भी ग्रुप बी का पद है। CBIC में 18 से 30 वर्ष उम्र। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर
डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रुप बी का पद है, उम्र है 18 से 30 वर्ष। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो सीबीआई का पद है, ग्रुप बी का पद है, 20 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कमीशन ग्रुप बी का पद है, 18 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर सीबी सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है, ग्रुप बी का पद है, उम्र है 18 से 30 वर्ष। पे लेवल 6 35,000 से 1,12,400 के बीच में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी का पद है, ये अन्य विभागों में 18 से 30 वर्ष। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी का पद है, ग्रुप बी का पद है, 18 से 30 वर्ष। रिसर्च असिस्टेंट का पद है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंतर्गत का जो इसका डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी का पद है, उम्र है 18 से 30 वर्ष। डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर ऑफिस अंडर सी कैग का जो है, ग्रुप बी का पद है, उम्र है 18 से 30 वर्ष। सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनएआई ग्रुप बी का पद है, 18 से 30 वर्ष। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत है, ग्रुप बी का पद है, 18 से 30 वर्ष। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम का विभाग है, ग्रुप बी का पद है, 18 से 30 वर्ष। पे लेवल 5 में जो पद है, ग्रुप सी के पद है। पे लेवल 4 में जो पद है, ग्रुप सी के पद है सारे। तो इसमें ऑडिटर पे लेवल जो 5 जो है, उसका जो वेतनमान है 29,200 से 92,300 के बीच में है। ये ऑडिटर के पद है, एक 23 नंबर पे, 24 नंबर पे, 25 नंबर पे। 23, 24, 25 में ऑडिट के पद है। ये कैग के अंतर्गत है। एक पहला सीजीडीए के अंतर्गत है, अदर डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। इसमें जो उम्र है आपकी 18 से 27 वर्ष। फिर जो है ये 26 से 28 तो 3 पद है। वो अकाउंटेंट के पद है, अकाउंटेंट के पद है। और क्या है, सेंट्रल जनरल अकाउंट्स का विभाग है, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विभाग है, ग्रुप सी का पद है, उम्र है 18 से 27 वर्ष। पे लेवल 4 25,500 से 21,100। पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप बी का पद है, उम्र है 18 से 27 वर्ष। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडर्स में, उम्र है 18 से 27 के बीच में। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ग्रुप सी का पद है, उम्र है 18 से 27 वर्ष। टैक्स असिस्टेंट CBDT, ग्रुप सी का पद है, 18 से 27 वर्ष। टैक्स असिस्टेंट CBIC, ग्रुप सी का पद है, 18 से 27 वर्ष। सब इंस्पेक्टर CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, ग्रुप सी का पद है, उम्र है 18 से 27 वर्ष। Commission makes final allotment to post on the basis of merit cum preference of post given the candidate, and once a post allotted, no change of post will be made by the Commission due to non-fulfillment of any post specific requirement of physical, medical, educational standard act
In other words, for example, if candidate has given higher preference for a post, is select for the post. In case if he higher after may be read as he is to meet medical physical educational standard he read his candidate he rejected and will be not consider other preference. इसमें जो लिखा हुआ है कमीशन के बाद, कमीशन के द्वारा अगर पदों का आवंटन हो गया है उसके बाद आपका शारीरिक मानसिक जो भी होगा उसकी पूर्ति अगर आप चेंज करना चाहते हो तो नहीं होगा। और उच्च वर्ग का पद मिल गया उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है फिजिकल मानसिक एजुकेशन में तो आपका जो पद है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। वैकेंसी जो लिखी हुई है इसमें वैकेंसी तियर अप्रॉक्स 17,727 जो इस पद है 17,727 इस पद है। ये सभी आरक्षण सब सहित। अगर आपको पदों के बारे में जाने तो आप वेबसाइट ssc.gov.in पे जाना, उसके बाद फॉर कैंडिडेट पे क्लिक करना, टेंटेटिव वैकेंसी पे क्लिक करना, आपको स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी अभी इसको स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन ने अभी कलेक्ट नहीं किया है। तो ये पद है आपके 17,727 जो अभी पद है। वैकेंसी फॉर EWS आर रिजर्व फॉर ओनली जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए केवल ग्रुप सी के पद हैं। मैं इसमें केवल संक्षिप्त जानकारी दूंगा, विस्तृत तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा पेज है ये और काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो नागरिकता होगी भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, तो नेपाल की, भूटान की, पाकिस्तान जो माइग्रेट हो रही है पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीका कंट्री से, केनिया, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जम्बिया, मालवी, जेरे, इथोपिया, वेंटेनम, ठीक है। जो ये जो और पूरी तरह से सेटल हो चुके भारत में उन्हीं को इसमें मौका मिलेगा। आगे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका बाकायदा। एज जो है एज की मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, किसी में 18 से 27 साल, किसी में 18 से 30 वर्ष दे रखा है। फॉर द एज जो जिनकी जो उम्र होगी 18 से 27 वर्ष के बाद उनका जो बर्थ होना चाहिए 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। फिर जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष होगी उनका जो जन्म है 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2004 के बीच होना चाहिए। जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है उनका जन्म 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए। जिन कैंडिडेट की उम्र 18 से 32 वर्ष है वो आपके 2/8/1992 से 1/8/2006 के बीच में उनका बर्थ होना चाहिए। 18 से 27 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष, 18 से 32 वर्ष। आरक्षण जो उम्र में जो छूट मिलती है आरक्षित वर्ग को SC ST 5 साल, OBC 3 साल, दिव्यांग जो है अनरिजर्व 10 साल, दिव्यांग OBC जो होगा 13 वर्ष, दिव्यांग SC ST होगा 15 वर्ष, एक्स सर्विस मैन को 3 वर्ष आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। ठीक है, और इसमें आप पढ़ लेना। और जो लिमिट है एज की
एक्स सर्विसमैन की परिभाषा दे रखी है। एक्स सर्विसमैन मीन्स अ पर्सन हु हैज सर्व्ड इन एनी रैंक वेदर ए कॉम्बेटेंट या नॉन कॉम्बिडेंट इन द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयर फोर्स ऑफ द इंडियन यूनियन and who either have been retired, relieved or discharged from such service, being on request, ये being request पे हो गया, या उसको पेंशन अर्जित करता है, आर्मी से रिटायरमेंट हो गया है, या मेडिकल केस पे जो जिनको भैया अब ये डिसेबिलिटी मेडिकल स्तर पे जो डिसेबिलिटी हो चुकी है उनको भी अभी आप आर्मी में सेवा नहीं दे सकते, तो वो भी माने जाएंगे इसमें। तो इस तरह से इसमें दे रखा है आपका, पढ़ लेना इसको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जूनियर स्टैटिक ऑफिसर जो होगा उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको 60% से, बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 60% मैथमेटिक्स कक्षा 12 में, ठीक है, या बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ये तो आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 60% आपके मैथमेटिक्स इंटर में होना चाहिए, यह आपका बैचलर डिग्री होगा स्टैटिक्स विषय के साथ। इन दोनों से कोई एक चल जाएगा। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन गेटर ग्रेड सेकंड जो पद है उसमें मांग रखा बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम, आपका बैचलर डिग्री में किसी विषय से हो लेकिन स्टैटिक्स उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी स्टैटिक्स एज सब्जेक्ट ऑफ ऑल 3 ईयर या ऑल 6 सेमेस्टर। आपके जो स्टैटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो तीनों वर्ष होना चाहिए। डिग्री 3 साल की है तो तीनों वर्ष आपका वो होना चाहिए या 6 सेमेस्टर। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एजुकेशन इनिशियल जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बैचलर डिग्री है, और अधिमान तो जिसमें दिया जाएगा आपका मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, जिसके पास 1 वर्ष का रिसर्च का अनुभव होगा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। 2 लॉ में डिग्री, ह्यूमन राइट्स लॉ में या ह्यूमन राइट्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उनको अधिमान दिया जाएगा। ऑल अदर पोस्ट बैचलर डिग्री, और जो अन्य जो इसके अतिरिक्त जो पद है उन सब में के लिए आगे पास ग्रेजुएशन होना आपको अनिवार्य है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? आपकी इसकी वेबसाइट जो है एसएससी की वेबसाइट है ssc.gov.in। ssc.gov.in पर आप जा सकते हैं। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, OTR से बोलते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का क्लिक करना पड़ेगा उसको आपको, और इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एप्लीकेशन फीस जो इसमें 100 रुपये है, एप्लीकेशन फीस में 100 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड जो SC कैंडिडेट होंगे, ST कैंडिडेट होंगे, जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, उनको फीस में छूट है। फीस आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन, भीम UPI या नेट बैंकिंग
या डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास होगा उसके माध्यम से 25/7/2024 को रात को 11 बजे तक विंडो एप्लीकेशन जो करेक्शन है वो 10 अगस्त 2024 से 11 अगस्त 2024 रात के 11 बजे तक ही खुला रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर की जो लिस्ट है यहाँ इसमें देख सकते हैं। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो 2 चरणों में होगा, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड। इसकी जो डेट होगी वो SSC वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, या आपको मैसेज मेल जो भी होगा वो आपको आ जाएगा। एग्ज़ाम फॉर टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश कंप्रेशन के जो आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो मार्क्स होगा आपका 200 नंबर का ये पेपर होगा। 1 घंटा 20 मिनट इसमें लिखा हुआ टाइम अलाउड। और टीयर जो सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा वो इसमें आप पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का जो होगा, इसमें मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस संबंधी क्वेश्चन आएंगे, जो 30 और 30 60 क्वेश्चन आएंगे, जो है आपका 180 नंबर का होगा। सेक्शन सेकंड, मॉड्यूल फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और जनरल अवेयरनेस का होगा। 45 और 25 क्वेश्चन मिला के टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, जो 210 नंबर का होगा। सेक्शन थर्ड जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज का होगा, उसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे, जो 60 नंबर का होगा। ठीक है। और सेक्शन सेकंड में सेशन फर्स्ट जो 2 घंटे 15 मिनट का होगा, सेक्शन सेकंड जो होगा वो 15 मिनट का होगा। उसमें जो डाटा एंट्री स्पीड का जो टेस्ट होगा, 1 डाटा एंट्री डेस्क होगा, कि स्पीड का होगा आपका टेस्ट। तो ठीक है। पेपर सेकंड स्टैटिक्स 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगी, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे। ठीक, 2 घंटे का होगा, 2 घंटे 40। अब जो इसमें लिखा हुआ है सब्सक्राइब एज पैरा 7.1 7.2 7.3, ये आप पढ़ लेना। पैरा जो है इसके अंदर के जो कैंडिडेट आते हैं उनको 40 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। डाटा एंट्री स्पीड 15 मिनट आपको मिलेगा इसमें टाइम आपको। विज्ञप्ति को ये सिलेबस दे रखा है इसमें आपका, टीयर फर्स्ट का सिलेबस, तो इसको भी आप ध्यान से इनको सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, इंग्लिश कंप्रेशन का सिलेबस, आपका जो सिलेबस हो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए आप। सिलेबस जो दे रखा है इसमें, और उसको PDF का जो
लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको। डॉक्यूमेंट जो आपको उसमें चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पैन नंबर चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चल सकता है, आईडी कार्ड चल सकता है। फिर दे रखा इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। किस किस के फिजिकल टेस्ट होगा? इंस्पेक्टर का होगा और सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं उनका फिजिकल टेस्ट होगा। कैंडिडेट विल सबमिट। आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या सेकेंडरी मेडिकल या सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, कैटेगरी वाइज जो भी आपका डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विस हैं तो उसका होना चाहिए ये सर्टिफिकेट। और एनेक्सर जो 7 में और एनेक्सर 8 में जो लिखा हुआ है उनको भी एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए। और इसमें ऐसा कुछ विशेष है नहीं। बाकी इसका पीडीएफ है वो आपको दे दिया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म भरना, आप भर सकते हैं उसको, नहीं भरते सब शर्तों के साथ फॉर्म को देख लेना। और सर्टिफिकेट दे रखेगी एक्शन फर्स्ट में। तो धन्यवाद आपका। इसी के साथ मित्रों और माई टेंशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से धन्यवाद करता है। धन्यवाद।